हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल इजी एकेडमिक्स पर। मैं आपकी टीचर, आपके साथी, आपके दोस्त, और आज हम लेकर आए हैं सेट्स का लेक्चर नंबर 3, जो कि टॉपिक के ऊपर है लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। मतलब सेट्स के कुछ लॉज होते हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये सब आपको आज के लेक्चर में सीखने को मिलेगा। तो एंड तक लेक्चर को जरूर देखिएगा और अपने साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो शुरू कहाँ से करते हैं? सबसे पहले लॉ आता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहला अलजेब्रा ऑफ सेट्स का लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, जो कि बहुत ही सिंपल सा लॉ है। सिर्फ आपको क्या करना है, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, अगर ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए इक्वल होंगे। जैसे आपने नंबर सिस्टम के अंदर कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है कि ए और बी कोई भी दो नंबर थे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए प्लस बी इक्वल किसके होगा, बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। तो ये क्या था, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ऐसे ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, ये क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये तो किस में था बेटा, आपका नंबर सिस्टम के अंदर था। अभी हम किस में देखेंगे, सेट्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। और सेट्स के अंदर आपने पहले दो वीडियोस के अंदर देखा है कि यहाँ से सेट्स के अंदर दो ही चीजें आती हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब किसके ऊपर चलेंगे, यूनियन या फिर इंटरसेक्शन के ऊपर। तो यहाँ से सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ में यूनियन के रिस्पेक्ट में क्या है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी यूनियन ए। मतलब आगे से यूनियन शुरू कर दो चाहे पीछे से यूनियन शुरू कर दो, दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, ये दोनों चीजें क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी। ए यूनियन बी, दोनों सेट्स को आप इंटरचेंज कर दो तो भी यूनियन सेम रहेगी, दोनों सेट्स को आप इंटरचेंज कर दो तो भी इंटरसेक्शन आपकी बेटा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, जैसे ए यूनियन बी, आपको पता है यूनियन क्या होता है, सारे के सारे कंप्लीट, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए के भी सारे एलिमेंट्स और बी के भी सारे एलिमेंट्स, का मतलब कंप्लीट दोनों सर्कल। तो यहाँ से ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट दोनों सर्कल, ठीक है। ऐसे बी यूनियन ए का मतलब भी क्या है, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स और ए के भी सारे के सारे एलिमेंट्स। इसका मतलब बी और ए का कंप्लीट सर्कल, बी और ए का कंप्लीट सर्कल भी वापिस से क्या बनेगा, यही आपका बनेगा। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी यूनियन ए। आप एक एग्जांपल से भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ कि ए हमारे पास, ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 1 और 2। बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है हमारे, ए और बी, ठीक है। यहाँ से आप ए यूनियन बी निकालोगे, ए यूनियन बी निकाला आपने, तो ए यूनियन बी कैसे लिख देते हैं, ए के सारे एलिमेंट्स लिख लो, फिर बाकी जो बच गए वो बी के लिख लो। तो यहाँ से ए के कौन कौन से हैं, 1 2, बी के कौन कौन से, ए और बी, ठीक है। बी यूनियन ए क्या हो जाएगा, बी के सारे लिख लो, फिर बाकी रेस्ट जो ए के बचे हैं वो लिख लो। तो यहाँ से ए बी 1 2, ठीक है। अब सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स की पोजीशन होती है वो मैटर नहीं करती, सिर्फ एलिमेंट्स मैटर करते हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पोजीशन आपकी मैटर नहीं करती है, चाहे आगे लिखे हो चाहे पीछे लिखे हो। तो इसका मतलब ए यूनियन बी भी हमारा वही आया है, बी यूनियन ए भी हमारा वही आया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कम्यूटेटिव लॉ कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है बेटा, बी यूनियन ए के इक्वल होता है। और ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है। ऐसे ही सेम आप एग्जांपल से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका पहला लॉ हो गया, कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए देखो, जैसे आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि 3 नंबर्स हैं। एसोसिएटिव में कितने नंबर होते हैं, कम्यूटेटिव में 2 नंबर होते हैं, एसोसिएटिव में कितने नंबर्स होते हैं हमारे, 3 नंबर्स होते हैं। तो यहाँ से हम क्या पढ़ते थे फिर, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, सिर्फ ब्रैकेट शिफ्ट करती है कि ए प्लस, हमेशा आपको पता है कि पहले क्या सोल्व होती है, बोर्ड मास रूल से ब्रैकेट सोल्व होती है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें सेम लिखी है, आंसर दोनों का सेम आएगा लेकिन चीजें दोनों अलग अलग लिखी हुई। यहाँ से सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या सोल्व करोगे, सबसे पहले बी प्लस सी करोगे, फिर उसके बाद उसमें क्या ऐड करोगे, ए ऐड करोगे।
और राइट हैंड साइड में सबसे पहले a प्लस बी करोगे, फिर उसमें क्या ऐड करोगे आप, c ऐड करोगे। ठीक है, आंसर आपका दोनों का सेम आएगा, लेकिन सर सोल्व करना, पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे उसके बाद आंसर निकालो। ठीक है, तो ये तो होता था आपका नंबर सिस्टम के अंदर। अब क्या आ जाएगा यहाँ से सेट्स के ऊपर कि a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा ये, a यूनियन b यूनियन c। इसका मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप क्या निकालोगे, a यूनियन b, देन उसका यूनियन किसके साथ करोगे, c के साथ। ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, पहले b यूनियन c निकालोगे, देन उसका यूनियन किसके साथ चेक करोगे आप, a के साथ। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब आप यहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं कि हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो a यूनियन b, a यूनियन b का मतलब क्या होता है बेटा, a के सारे एलिमेंट्स और b के सारे एलिमेंट्स। इसका मतलब a का कंप्लीट रीजन और b का कंप्लीट रीजन, तो a और b का कंप्लीट दोनों सर्कल्स आ जाएंगे a यूनियन b के अंदर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट a यूनियन b। ठीक है, अब इस a यूनियन b ये एक सेट आ गया, फिर उसके यूनियन किसके साथ निकालने आपको, c के साथ। इसका मतलब जो ये रीजन मैंने ड्रॉ किया ये कंप्लीट और जो c है वो कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a यूनियन b यूनियन c। इसका मतलब a यूनियन b है और c भी हो जाए, तो ये क्या हो गया हमारा, a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, ऐसे आप पहले क्या निकालोगे, b यूनियन c निकाल लोगे। b यूनियन c का मतलब कंप्लीट b और c के सर्कल, तो कंप्लीट b और c के सर्कल हमारे ये हो जाएंगे, ये b का सर्कल हो गया और ये c का सर्कल हो गया। ठीक है, अब जो ये सर्कल जो शेडेड रीजन आपका बना है, इसका यूनियन किसके साथ लेना है, a के साथ। इसका मतलब ये कंप्लीट और a, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये कंप्लीट आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि a यूनियन b यूनियन c किया है तब भी यही आया, और b यूनियन c का यूनियन a के साथ लिया है तब भी वही रीजन आया हमारा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लो। ऐसे हम क्या चेक कर सकते हैं, इंटरसेक्शन भी चेक कर सकते हैं। देखो a इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कॉमन पॉइंट्स। ठीक है, जो a और b का कॉमन रीजन होगा वही केस में आएगा इंटरसेक्शन में। दो सेट्स हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह कॉमन रीजन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर। तो यहाँ से हमारा कॉमन रीजन कौन सा हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन लेना है आपको किसके साथ, इसका इंटरसेक्शन आपको किसके साथ लेना है, सी के साथ। सी हमारा कौन सा है, ये कंप्लीट सर्कल क्या है, सी। इस कंप्लीट सर्कल सी और ये जो रीजन आए इसका इंटरसेक्शन, इसका मतलब इस कंप्लीट सर्कल और इस रीजन के अंदर कॉमन पोर्शन जो बन रहा है वो रीजन आएगा। तो कॉमन पोर्शन कौन कौन सा बन रहा है, सिर्फ ये वाला कॉमन पोर्शन बन रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर निकालोगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा कि इसकी वैल्यू निकालोगे तो भी एक यही रीजन बनेगा, वो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारा एसोसिएटिव लो। सिर्फ आपको ब्रैकेट शिफ्ट करनी है, तो वो क्या हो जाएगा आपका एसोसिएटिव लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लो देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड लॉ हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर देखो, अब तक आपने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा है, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, अगर यूनियन का लॉ चले तो यूनियन ही है कंप्लीट में। जैसे यहाँ पे था यूनियन का मतलब सब में, देखिए यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन, यूनियन यूनियन। यूनियन के ऊपर काम कर रहे हो तो सारा यूनियन के ऊपर ही करना है, इंटरसेक्शन पे काम कर रहे हो तो सारा इंटरसेक्शन पे ही करना है। अब क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब डिस्ट्रीब्यूट दोनों एक दूसरे से, एक के अंदर ही दोनों है, यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। वो आप कैसे सोल्व करोगे वो देखना है आपको। ठीक है, तो यही है इनसे अलग, सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान देना। उन दोनों में तो क्या है, कुछ भी नहीं था, उसमें तो बस इंटरचेंज करने थे, इसमें ब्रैकेट शिफ्ट करनी थी। ठीक है, इसमें एक के अंदर देखो यहाँ पे आपका यूनियन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यूनियन, यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, तो दोनों ही एक में मर्ज किए हुए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर। तो वो आप कैसे सोल्व करोगे, देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये लिखा हुआ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो ए का यूनियन बी के साथ भी है और ए का यूनियन सी के साथ भी, इसका ये मतलब। ठीक है,
ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए का यूनियन बी के साथ भी है और ए का यूनियन सी के साथ भी है। अब ए का यूनियन तो हम यूज कर चुके, ठीक है, जो बाहर साइन आएगा वो पहले यूज होगा। इसका मतलब ए का यूनियन बी के साथ भी है और ए का यूनियन सी के साथ भी। अब साइन कौन सा बच गया, इंटरसेक्शन। इसका मतलब जो दो आएंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, उन दोनों के बीच में किसका साइन आ जाएगा, इंटरसेक्शन का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। यहां से ऐसे सेम देखोगे कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी है और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी, ठीक है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी। जो ब्रैकेट के बाहर लिखा होगा वो दोनों के साथ यूज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ, तो इसका मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ भी और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ भी। जो बाहर साइन है वो पहले यूज होगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। फिर जो ब्रैकेट के बीच में साइन लिखा है वो उन दोनों के बीच में इंसर्ट कर दो आप। तो ए इंटरसेक्शन बी और फिर यूनियन हमने बीच में इंसर्ट कर दिया और ए इंटरसेक्शन सी। ये याद रखने का तरीका है कि जो बाहर लिखा हुआ है उसको आप दोनों के साथ अटैच कर दो, जो बाहर साइन है वो दोनों के साथ आ जाएगा और जो बीच में साइन है वो दोनों का बीच में कॉमन साइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब आप ये चेक भी कर सकते हो, ठीक। अब चेक कैसे करेंगे, पहले ये फर्स्ट वाला चेक कर लेते हैं। पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, हमेशा आपको ध्यान रखना है ये चीज। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, बी इंटरसेक्शन सी निकालना। तो यहाँ से बी इंटरसेक्शन सी का मतलब ये कंप्लीट बी है और ये कंप्लीट जो ये ब्लू सर्कल है वो बी है और जो ये सॉरी ब्लैक सर्कल है वो सी है आपका। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों का कॉमन रीजन। दोनों में कॉमन रीजन कौन कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये वाला आ रहा है कॉमन रीजन बी और सी में। तो ये क्या हो गया आपका बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका यूनियन किसके साथ लेना है, ए के साथ। इसका मतलब ए यूनियन, अब ये एक सेट बन गया, ये रीजन बन गया, ये ए है और ये रीजन है। इन दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब कंप्लीट, कंप्लीट में कौन सा आ जाएगा, ये यूनियन, ये ए है, इस ए का यूनियन इसके साथ। इसका मतलब ए के भी सारे और इस रीजन का भी सारा। तो कैसे आ जाएगा हमारा, ए का भी सारा और इस रीजन का भी सारा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एरिया, ठीक। अब आप इसके अंदर भी चेक कर सकते हो, राइट हैंड साइड निकाल सकते हो। राइट हैंड साइड में पहले क्या, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी का सारा, जो दो सेट्स लिखे हैं वो ए और बी का सारा। तो ये क्या हो गया आपका, ए और बी का कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, ए यूनियन सी, मतलब ए और सी का सारा, यूनियन का मतलब सारा, ठीक है। जो ए है और जो सी है वो कंप्लीट। तो यहाँ से ये ए है और ये नीचे वाला क्या है आपका सी है, वो कंप्लीट। ये आ गया आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से देखना इन दोनों का क्या लेना है, फिर ए यूनियन बी निकाल लिया, ए यूनियन सी निकाले, इन दोनों का क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन। इसका मतलब ए यूनियन बी जो है और ए यूनियन सी जो है इसका कॉमन पोर्शन। अब कॉमन पोर्शन आपको दिख रहा होगा, जहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है वो क्या हो जाएगा, कॉमन पोर्शन हो जाएगा। तो यहाँ से कॉमन पोर्शन को देखो, इंटरसेक्शन लाइन एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये एरिया आया, ये यहाँ से ये आपके क्या है, जो दोनों लाइन जिसमें आ रही है जिस एरिया में, रेड और ब्लू, वो क्या हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। अब देखो वहां से भी यही बना है और यहाँ से भी यही बना है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ऐसे आप इसका सेकंड पार्ट भी चेक कर सकते हो। ये आपका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है बेटा। अब आगे हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है आपका, डी मॉर्गन्स लो। अब डी मॉर्गन्स लो किसके ऊपर काम करता है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर काम करता है। देखो अब तक आपने पढ़ा है कॉम्यूटेटिव लो इंटरचेंज सेट्स का, एसोसिएटिव लो शिफ्टिंग ऑफ ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, जिसमें दोनों एक में मर्ज किए हुए यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक। तो बाहर सेट लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर वो दोनों के साथ आएगा, वही साइन दोनों के साथ आएगा और जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो एक बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लो, ये किस पे आता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट के ऊपर आता है,
ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के ऊपर क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हर एक के पास चला जाएगा और साइन यहाँ से चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो बेटा क्या बन जाएगा, आपका यूनियन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का आपको पता है, हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो नीचे लिखा है वो सेट, वो रीजन छोड़ के बाकी सारा। तो यहाँ से हमने ये यूनिवर्सल सेट है और ये क्या बना लिया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये ए वाला रीजन छोड़ के बाकी सारा, तो बाकी सारा कौन सा बच गया, बाहर का ये, तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो रीजन छोड़ के बाकी बाहर का सारा, वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अभी कॉम्प्लीमेंट हर एक के पास चला जाएगा, ए के पास भी चला जाएगा, बी के पास भी चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन आ जाएगा। यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ क्या आ गया, इंटरसेक्शन, यहाँ इंटरसेक्शन था तो यहाँ क्या आ गया, यूनियन। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बेटा, आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, तो ये आता है आपका डी मॉर्गन्स लो। अब हम इसको वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे थे, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसका मतलब ए का भी सारा और बी का भी सारा, दोनों सर्कल्स कंप्लीट, ये हैं दोनों सर्कल्स, ये कंप्लीट। उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब जो ये सेट अंदर लिखा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट, तो सेट लिखा होता है उसका कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब उस सेट को छोड़ के बाकी बाहर का सारा। ठीक है, अब यहाँ से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी बाहर का सारा। ए यूनियन बी के अंदर ये दोनों सर्कल्स आ जाएंगे, ये दोनों सर्कल्स को छोड़ के बाकी बाहर का सारा। तो यहाँ से जो बाकी बाहर का बचता है वो क्या आ जाएगा, ये, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब उसके बाद यहां से देखते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो सेट लिखा हुआ उसके बाहर का सारा, तो ए कॉम्प्लीमेंट ये, सॉरी ए ये है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इस सेट के बाहर का सारा, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, बी को छोड़ के बाहर का सारा, तो ये वाला सेट क्या है, ये ब्लू सर्कल बी है, इसको छोड़ के सर्कल को छोड़ के बाहर का सारा, तो ये बाहर का सारा। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना, दोनों का इंटरसेक्शन, इसका मतलब दोनों के अंदर जो कॉमन पोर्शन आया ए कॉम्प्लीमेंट में और बी कॉम्प्लीमेंट में, वो रीजन। ठीक है, अब कॉमन रीजन आप अगर जब शेड करो तो आपको दिख जाएगा, जहां इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है वो क्या हो जाएगा, कॉमन रीजन। अब ये मतलब डबल लाइंस आपकी कहाँ बन रही है, ये बाहर बाहर वाले पोर्शन में क्या बन रही है, डबल लाइंस, वरना तो इस सर्कल में सिर्फ ब्लैक लाइन है और इस सर्कल में सिर्फ ब्लू लाइन, तो ये छोड़ दोगे आप, बाकी बाहर वाले में दोनों ब्लू भी आ रही है और ब्लैक भी आ रही है, इसका मतलब बाहर बाहर वाला रीजन। यहाँ भी क्या था, बाहर बाहर वाला रीजन। तो इस तरह से आप चेक भी कर सकते हो बाय वेन डायग्राम। ठीक है, तो ये आता है आपका डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये कुछ लॉ हैं आपके, मेन तो यही लॉ थे। उसके बाद कुछ और आते हैं, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है कि ए इंटरसेक्शन अगर हम यू के साथ करें, यू का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट, यहां हम बना लेते हैं, ये क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या बना लिया, ये ए बना लिया। अब ए इंटरसेक्शन यू, ये ए तो ये है, ठीक है, ये तो ए है, और दूसरा सेट कौन सा है, यू, ये आपका क्या है, कंप्लीट यू, ये आपका क्या आ गया, कंप्लीट यू। अब इन दोनों को क्या लेना है, आपको इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन रीजन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन क्या है आपका, ए। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन यू क्या आ जाएगा आपका, ए। तो इसका आप ध्यान रखोगे, आप बार बार आप ये वेन डायग्राम से बना के नहीं देखोगे पेपर के अंदर, तो यहाँ से आप ध्यान रखोगे कि यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन बनता है तो वही सेट आएगा।
ठीक, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन बनता है तो क्या आएगा, वही सेट आएगा। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का ए के साथ इंटरसेक्शन बन रहा है तो क्या आ गया, ए। ऐसे अगर यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लोगे तो वही सेट आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ए यूनियन फाई। अब फाई आपको पता है क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। अब यूनियन का मतलब क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट्स और मतलब जो दो सेट के अंदर यूनियन ले रहे हो आप, उन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स। ए यूनियन फाई का मतलब क्या, ए के भी सारे एलिमेंट्स और फाई के भी सारे एलिमेंट्स। अब फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट्स है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ वो पागल बना रहा है फाई लिख को आपको। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, क्योंकि ए के सारे फाई के सारे, तो फाई के अंदर तो कोई है ही नहीं, तो किसके बच गए, बस ए के सारे, तो ए के सारे का मतलब ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया आपका, ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए। ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिटी लो। नेक्स्ट है आपका बेटा कॉम्प्लीमेंट लो। कॉम्प्लीमेंट लो का मतलब ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए और उसी का कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां से हमने बना लिया, ये तो क्या ले लिया, यूनिवर्सल सेट, ये क्या ले लिया, ए। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब इस सेट के बाहर बाहर का, तो इस सेट के बाहर बाहर का आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये कंप्लीट। ठीक, ये तो आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब उसका यूनियन, इस कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके साथ लेना है आपको, ए के साथ। तो ये कॉम्प्लीमेंट का रीजन और कंप्लीट ए का रीजन, तो ये क्या आ जाएगा सारा, कंप्लीट ए और कॉम्प्लीमेंट ए, कंप्लीट मिलके क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का मतलब यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब कोई भी सेट लो और उसी का कॉम्प्लीमेंट लो। ध्यान से सुनना बेटा, कोई भी सेट लो और उसी का कॉम्प्लीमेंट लो, उन दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा बेटा, आपका यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, आपका यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, फाई। आपको दिख रहा है कि ये तो आपका बाहर वाला तो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, अंदर वाला क्या है, ए है, ये क्या है आपका ए है, और बाहर वाला क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, एक तो ये बाहर का है और एक ये अंदर का है। ठीक है, कॉमन रीजन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या आया, फाई है। तो सेट और उसी का कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, और सेट और उसी का कॉम्प्लीमेंट, उनका यूनियन क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब उसके बाद एक और बचता है कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहां से आप निकालोगे, देखो ये ए हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर वाला रीजन, ये तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। फिर ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब उस रीजन को छोड़ के बाकी जो बच गया वो, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इस रीजन को छोड़ के बाकी कौन सा बचा, बस ये बीच का ए। तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही वापिस सेट आ जाए। तो ये आपके क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट लो। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लो। ठीक है, आइडेम्पोटेंट लो का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, सेम सेट का इंटरसेक्शन, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ए का ए के साथ यूनियन क्या आ जाएगा, ए ही आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट लो हो जाएगा आपका। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जो अभी हमने अभी 6-7 लॉ पढ़े हैं उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हमने, तो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स और वाई दो सेट्स हैं। ठीक है, एक्स डैश डिनोट्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, एक्स डैश क्या डिनोट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स। देन एक्स, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स इंटरसेक्शन एक्स यूनियन वाई और उसका कॉम्प्लीमेंट, इसकी आपको वैल्यू निकालनी। अब यहां से देखो ध्यान से, यहां से क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो दो सेट्स लिखा हुआ, उसका बाहर कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब कौन सा लो, डी मॉर्गन्स लो। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट हर एक के पास चला जाएगा और ये सेट का यहाँ से इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स इंटरसेक्शन एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। ठीक है, अब क्या करेंगे, ब्रैकेट शिफ्ट कर दो, एसोसिएटिव लो। यहां से तो हमने क्या लगाया, डी मॉर्गन्स, यहां से क्या लगा दोगे, एसोसिएटिव लो। ठीक है,
ब्रैकेट शिफ्ट कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन x डैश और इंटरसेक्शन y डैश। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था कि सेम सेट एक सेट है और उसी के कॉम्प्लीमेंट उसका इंटरसेक्शन, सेट और उसी के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आता है हमेशा बेटा, फाई आता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी आपकी, फाई होगी, और फाई इंटरसेक्शन वाई डैश। एक आपका एम्प्टी सेट है और एक के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, उन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं क्योंकि दूसरा क्या है, एम्प्टी सेट है, तो कॉमन क्या आएगा, एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या आएगा, कॉमन यहाँ से फाई। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ से डी मॉर्गन एसोसिएटिव आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि ए के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17, मतलब दिख रहा है आपको कैसे एलिमेंट्स है, ऑड नंबर से। अब यहाँ से बी के अंदर 2 4 अप टू 18 मतलब इवन नंबर। ठीक है, एंड एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। एन कैसा है आपका, यूनिवर्सल, इसका मतलब u इक्वल्स टू क्या है आपका एन। ठीक, देन इसकी वैल्यू आपको निकालनी, वैल्यू किसकी निकालनी बेटा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम, इसकी आपको क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू। अभी यहाँ से देखो, पहले हम क्या कर लेते हैं, ये आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करनी है, ब्रैकेट सोल्व करनी है। इसका मतलब ये है ब्रैकेट, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ सोल्व कर देती। ये क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से दोनों साइन यूज हो रहे हैं, यूनियन का भी यूज हो रहा है और इंटरसेक्शन का भी यूज हो रहा है। इसका मतलब कैसा लो है ये, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन बेटा दोनों यूज हो रहा है, कैसा लो है वो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से क्या किया था हमने, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ था वो दोनों के साथ चला जाएगा, उसका साइन भी दोनों के साथ चला जाएगा और बीच में कॉमन साइन ये आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव ला यही था, जो बाहर लिखा हुआ था वो हर एक के साथ जाएगा, ये साइन भी हर एक के साथ जाएगा और बीच में किसका साइन आ जाएगा, यूनियन का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एक सेट और उसी का कॉम्प्लीमेंट, उनका इंटरसेक्शन बेटा 5, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। ठीक है, यूनियन ये कितना बचेगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब एक सेट है और एक फाइव सेट है, फाइव सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। जैसे मान लिया हमने एक ए सेट ले लिया, ए यूनियन फाइव हम निकालने लगे, ए यूनियन फाइव, इसका मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स और फाइव के भी सारे एलिमेंट्स। अब फाइव के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, इसका मतलब ए यूनियन फाइव में क्या आ जाएगा, सिर्फ ए के सारे एलिमेंट्स। ऐसे यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब जो अंदर वाली ये ब्रैकेट है इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों साइन से आपके, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ला, तो ये बाहर वाला हर एक के पास चला जाएगा, साइन भी हर एक के पास जाएगा और बीच में कॉमन साइन इंटरसेक्शन का। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए और इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए और उसी का कॉम्प्लीमेंट, उसका यूनियन तो क्या आता है, यूनिवर्सल सेट, और उसका इंटरसेक्शन क्या आता है 5। तो ए और उसी का कॉम्प्लीमेंट, उसका यूनियन क्या आ जाएगा आपका, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और बीच में साइन किसका है, ये बेटा यू का मतलब यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये यूनियन, यू का मतलब यूनिवर्सल सेट, यू इंटरसेक्शन। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे मतलब ए और उसके ए को छोड़ के बाकी बाहर का सारा। देखो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हम यहाँ ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट, यहाँ से ये ए और ये बी। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये ए को छोड़ के बाकी बाहर का सारा रीजन क्या आ जाएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ के बाहर का सारा, बी को छोड़ के बाहर का सारा ये किस में आ जाएगा,
कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखो, ये एरिया हो गया आपका, इन दोनों का क्या लेना है आपको, यूनियन लेना है। यूनियन लोगे तो यहां से कंप्लीट क्या बन गया आपका, एक तरह से यूनिवर्सल सेट बन गया। यूनिवर्सल सेट बन गया तो इसका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, यू, और यू इंटरसेक्शन यू आपका कितना आ जाएगा, यू, दोनों का यूनियन, इसका मतलब दोनों का सारा पोर्शन। ठीक है, तो ये आपका यू, यू का मतलब क्या, यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट यहाँ पे आपको क्या था, नेचुरल नंबर्स, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट तो क्वेश्चन, सेट ए इंटरसेक्शन, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ए इंटरसेक्शन बी डैश और उसका डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक, इसकी वैल्यू आपको निकालनी। तो सबसे पहले तो देखो, इसका कंप्लीट ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो वो सोल्व करोगे पहले, कॉम्प्लीमेंट हर एक के पास चला जाएगा और बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को। ठीक, अब इसका आप ड्रॉ करके देख लो, ड्रॉ करो, यहां से क्या आ जाएगा, तो ये बना लिया हमने यूनिवर्सल सेट, ये ए बी और ये सी, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी। अब देखो यहाँ, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, यहाँ से बी आएगा, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, बी, ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब इस कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के बाकी बाहर का सारा, सॉरी इस सेट को छोड़ के बाकी बाहर का सारा, तो इस सेट को छोड़ के बाकी बाहर का सारा ये पोर्शन बचता है, एक बार देख लो, ये वाला पोर्शन बचता है, बाकी बाहर का सारा, और यूनियन बी, इसका मतलब ये बी वाला कंप्लीट, तो यहाँ से क्या आ गया, सिर्फ ये एरिया छोड़ के बाकी सारा किस में आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, अब ऐसे हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, ये ए, ये बी एंड ये सी, ये हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट को देख लेते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बाहर का सारा सी को छोड़ के ये आ गया। ठीक है, उसके बाद बी के साथ इसका इंटरसेक्शन, अब बी के अंदर क्या आ गया, ये कंप्लीट, ये बी है, इन दोनों का कॉमन एरिया जहां भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये तो क्या आ गया आपका, बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये कंप्लीट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये दो चीजें आई है, एक तो ये आया जो ब्लैक है और एक ही आया जो ब्लू, इन दोनों का आपको क्या लेना है, यूनियन। अभी इसको मैं ब्लू वाले को भी मैं यही दिखा देती हूँ, जो ब्लू पोर्शन बना है वो ये वाला। ठीक, अब ये वाला पोर्शन और जो बाहर बचा है ये, इन दोनों का यूनियन लेना है, इसका मतलब यही एरिया आएगा जो दिख रहा है आपको ब्लैक से शेडेड, यही एरिया बनेगा हमारा, यही एरिया बनेगा, तो ये एरिया आपका क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी है। देखो पहले मैंने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी यहाँ दिखाया, फिर बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट ये यहाँ दिखाया, वो ये एरिया बना, तो वो ये एरिया भी मैंने आपका यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट और इसका जो ब्लैक था वो, ठीक है, उसका इंटरसेक्शन, उसका यूनियन लेना, इसका मतलब ये वाला भी और जो ब्लैक वाला है वो भी कंप्लीट, तो ये वाला इसमें ब्लैक वाले में भी आ रहा है, इसका मतलब ये वाला रीजन कौन सा बना, यही बना, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है, शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर, आपको बताना है कि ये जो ये शेडेड रीजन है ये इनमें से किसका है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर करके देख लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये पहला हम ड्रॉ करते हैं,
ये सब आपको बेटा ड्रॉ कर करके देखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वेन डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी का कंप्लीट पोर्शन क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी, ठीक है। उसका इंटरसेक्शन ए के साथ, इसका मतलब ये जो रीजन आया ये, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ इस रीजन में, और ए में जो कॉमन पोर्शन होगा वो, ए और इस रीजन में कॉमन पोर्शन कौन कौन सा आ रहा है, ये था और ये था, ठीक है। इसमें कॉमन पोर्शन कौन कौन सा आ रहा है आपका, ये वाला कॉमन पोर्शन आ रहा है, ठीक। तो ये तो आपका यहाँ से बना नहीं, इसका मतलब ये तो आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी का हम बना के देखते हैं, ए बी एंड सी, ये ए बी और सी। तो यहाँ से देखते हैं बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन पोर्शन ये वाला, ये क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी। उसके बाद इसका यूनियन, जो ये रीजन बना है इसका यूनियन ए के साथ, इसका मतलब ये ए है और ये रीजन है कंप्लीट सारा, तो ये क्या है, जो ये शेडेड रीजन है क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं अब हम। ऑप्शन नंबर सी के लिए देखो, ये हमने ए बना लिया, ये क्या बना लिया, बी बना लिया, और ये क्या बना लिया, सी बना लिया। अब बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या बताया था बेटा, जो बी और सी में कॉमन रीजन है वो छोड़ के बाकी सारा, ठीक है, बी और सी का, ठीक है, बी और सी का कॉमन पोर्शन छोड़ के बाकी जो बचा है वो, बी और सी ये, इसका ये कॉमन पोर्शन, ये कॉमन पोर्शन है, इसको छोड़ के बाकी बाहर का सारा, तो बाकी बाहर का कौन सा हो जाएगा, ये और ये, ठीक है। अब क्या करना है, ए माइनस, गलत बता दिया क्या मैंने, अच्छा जैसे ये ड्रॉ कर रखे हैं वैसे ड्रॉ कर देती हूँ मैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर आ जाए। देखो इसमें क्या कर रखा है, ए ऊपर और ये बी और ये ए बी और सी। पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, इसका मतलब कॉमन बी और सी का कॉमन पोर्शन छोड़ के बाकी बचा हुआ सारा, तो ये कॉमन पोर्शन है, इसको छोड़ के बाकी बचा हुआ सारा, मतलब ये बी का पोर्शन ये बच गया और सी का पोर्शन ये बच गया, ये सिमेट्रिक डिफरेंस में आ गया, ठीक है। अब उसका ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, अब आप ए माइनस बी कैसे निकालते थे, ये दो सेट थे, ठीक है, ये ए और ये बी, तो ए माइनस बी का मतलब ए में से बी का पोर्शन हटा दो, जो बचा हुआ वो, इसका मतलब ये क्या आता था आपका ए माइनस बी, ऐसे ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, इसका मतलब ए में से बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का पोर्शन आप हटा दोगे, जो पोर्शन बचेगा आपका ए का वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, तो वो क्या आ जाएगा आपका, देखो ये है, ये पोर्शन आपने हटा दिया क्योंकि ये इसके अंदर आ चुका है बी इंटरसेक्शन, जो बच गया ए का वो ये, तो ये और जो बच गया वो ये, क्या यही रीजन है, ये और जो बच गया वो रीजन ये, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा कि देखो बेटा माइनस का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए में से बी का पोर्शन आप हटा दो, ए में से हमने ये बी वाला ये जो पोर्शन था ये हमने हटा दिया, ठीक है, तो ये बचा हुआ पोर्शन ए का क्या हो गया, ए माइनस बी। ऐसे ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का मतलब क्या था कि इसका जो पोर्शन है वो ए में से आप हटा दो, तो ए में ये आ रहा था, ये और ये हमने हटा दिया है, तो येलो से जो हमने डिनोट कर दिया वो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, और यही है रीजन, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये तरीका था आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आपको बतानी है, ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आप एक एक करके सारे के सारी स्टेटमेंट्स को आप चेक करोगे। तो यहां से देखो, सबसे पहली स्टेटमेंट है फॉर ऑल सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी इन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से हम देख लेते हैं, दो सेट्स आपको बनाने हैं, ये ए सेट और ये ए एंड ये बी। ए माइनस बी का मतलब क्या है बेटा आपका,
ए में से बी का पोर्शन हटा दिया तो बचा कौन सा, ये। तो ये पोर्शन आपका क्या है बेटा, ए माइनस बी, ठीक है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब ए और बी का कॉमन रीजन। ए और बी का कॉमन रीजन क्या हो जाएगा आपका, ये ए और बी का, ये क्या आ जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को क्या लेना है, यूनियन। इसका मतलब ये रीजन और ये रीजन कंप्लीट सारा, तो ये रीजन और ये कंप्लीट, पिंक और ब्लू मिलके कंप्लीट क्या बना रहे हैं, ए। ये कंप्लीट सेट क्या बना रहे हैं, ए, और वही वैल्यू क्या है, ए। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है, ठीक है। तो ये सही है, इसका मतलब इसको हम हटा दें, इसका ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 3 सेट है, ए बी और सी, और लिखा क्या है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का मतलब क्या होता है, ए कंप्लीटली कंटेन किस में करेगा, बी के अंदर, वही तो सबसेट था हमारा। तो इसका मतलब यहां से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सारी पॉसिबल वैल्यूज के लिए ड्रॉ करेंगे हम। तो हमने ये क्या ले लिया, बी ले लिया, और इसमें ये क्या ले लिया, ए ले लिया, क्योंकि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको ए कंप्लीटली कंटेन इन बी, ए बी के अंदर है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद तीसरा सेट हमने क्या ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया हमने सी, ठीक है। तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे, तो देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन मतलब ए और सी का कॉमन रीजन, ये ए है और ये सी, इसका कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, ये कॉमन रीजन, ये क्या आ गया हमारा, ए इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है। उसके बाद है हमारा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी का कॉमन रीजन, तो ये हमारा क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी, कंप्लीट, ठीक। तो अब आपको देखना कि ए इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या ए इंटरसेक्शन सी वाला रीजन कंप्लीटली कंटेन कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन सी ये था, ये कंप्लीटली कंटेन कर रहा है आपको बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये छोटा सा पोर्शन था, ये कंप्लीटली कंटेन कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी के अंदर। इसका मतलब ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये भी नहीं, क्योंकि आपको क्या करनी है, इनकरेक्ट छाटनी है यहाँ से। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको हम ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, 3 सेट हैं और तीसरे वही कंडीशन दे रखी है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये ए और ये बी, और ये हमने क्या बना लिया, सी बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिखाना है ए यूनियन सी, ए और सी का यूनियन, इसका मतलब ए और सी कंप्लीट, तो ये हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद बी यूनियन सी, यहाँ से बी यूनियन सी का मतलब क्या हो जाएगा, बी और सी कंप्लीट, ये आ जाएगा। तो क्या ए यूनियन सी सबसेट है बी यूनियन सी का, क्या ए यूनियन सी कंप्लीटली कंटेन कर रहा है बी यूनियन सी के अंदर। देखो ए यूनियन सी को हमने किससे डिनोट किया था, ब्लू लाइन से। क्या वो ब्लू लाइन कंप्लीटली कंटेन कर रही है इस येलो लाइंस के अंदर, हाँ कंप्लीटली कंटेन कर रही है आपकी, ठीक है। इसका मतलब ये भी आपकी क्या होगी, स्टेटमेंट सही होगी, ठीक। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा कि इनकरेक्ट कौन सी होगी, फोर्थ होगी। फिर भी हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करोगे तो कैसे करोगे, देखो वही हमने बना लिए 3 सेट्स ए बी एंड सी, ये आ गया आपके, क्योंकि इस पे कंडीशन नहीं है, ए बी और सी। ए माइनस बी माइनस सी, सबसे पहले बी माइनस सी ब्रैकेट सोल्व करोगे, बी माइनस सी का मतलब बी में से सी वाला पोर्शन आप हटा दो, तो ये जो बचा है, ये पोर्शन जो बचा है, ये क्या हो जाएगा आपका, बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी, मतलब ए में से बी माइनस सी वाला पोर्शन हटा दो, ये ए कंप्लीट ये है, इसमें से बी माइनस सी सिर्फ इतना ही आ रहा है, ये पोर्शन हटा के जो बच गया ये वाला आपका, ठीक, जो पिंक से डिनोट कर दे, ये क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस बी माइनस, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ड्रॉ करके देख लेते हैं हम। यहां से हमने दूसरा बना लिया, ये ए, ये है बी और ये है ए बी एंड सी। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से देख रहे होगे आप ए माइनस बी, इसका मतलब ए में से बी वाला पोर्शन हटा दो आप, तो ये बच गया, ये बी वाला हटा के। उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी का ये आया, इसमें से सी भी हटा दो आप, सी हटा दोगे तो बचा कौन सा पोर्शन आपका, सिर्फ ये इतना पोर्शन बचा है। तो क्या ये इक्वल है, इसमें तो ये भी कंटेन कर रहा था, ये इधर वाला, और इसमें सिर्फ ये ऊपर ऊपर वाला है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन सारी, ठीक। इसमें दोनों पोर्शन इक्वल नहीं है, तो यहाँ से ये आपका क्या हो गया,
इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमारे लिए यूं ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।